Hello students, I Supriya Pant welcome you to my YouTube channel English Talk, and today I am going to teach you one of the most important topics from your writing section of English syllabus, that is notice writing. Today in this video I will tell you what is notice writing is all about, then the format of notice along with the marking scheme according to CBSE guideline, and then I will tell you some important points which you must keep in mind while writing a notice, and then at last, to make it more clear to you, I will give you an example. So let's start our today's topic. At first, you have to understand what is notice. A notice is a written or printed news, a formal announcement or information फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप. नोटिस क्या है? नोटिस किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक फॉर्मल अनाउंसमेंट हो सकता है या फिर कोई भी रिटन और प्रिंटेड न्यूज़ हो सकती है. देन अ नोटिस कैन बी अबाउट अ मीटिंग, एन इवेंट, एन ओकेजन, एन इनॉग्रेशन एंड फॉर एनी जनरल इंस्ट्रक्शंस. नाउ let's have a look on the format of notice writing. At first, in the top middle portion, you will write the name of the notice issuing agency in capital letter. जो भी एजेंसी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन नोटिस इशू करवा रहा है उसके नेम को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे. इट मे बी द नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ अ स्कूल. देन आफ्टर दैट राइट बिलो इट you will write the word notice in block letters. ये बात आपको याद रखनी है कि notice word को आपको block letters यानी कि capital letters में लिखना है. After that, on the left side, you will write down the date on which the notice is issuing. इसके बाद आप date mention करेंगे जिस दिन notice issue हो रहा है. Then you will give a suitable title or heading to the notice and you will write it in the middle. Heading should not be very lengthy. Heading बहुत lengthy नहीं होनी चाहिए. Just include 4-5 words. After it, coming to the content of the notice, you should write down all the information as given in the question. जो भी information question में दी गई होगी as date, time, venue और event, जो भी important information दी गई होगी वो सब आपको कंटेंट में मेंशन करनी है. देन अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल राइट द नेम फॉलोड बाय द डेजिग्नेशन एज गिवन इन द क्वेश्चन. इसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में नेम मेंशन करेंगे और डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे. डू नॉट मेक द मिस्टेक टू राइट योर ओन नेम हेयर. आपको अपना नेम नहीं लिखना है. यू मस्ट पुट द नेम गिवन इन द क्वेश्चन. जो नाम क्वेश्चन में दिया गया होगा वही नाम आप लिखेंगे. Last but not the least, do not forget to put the whole notice inside a box. आपको इस पूरे नोटिस को एक बॉक्स के अंदर कवर करना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. So it was the format. Now I will tell you the marking scheme. If we will look at the marking scheme of it, you can get 1 mark for format. Format में आपका इंस्टीट्यूशन का नेम, the word notice, date, heading, राइटर्स नेम, डेजिग्नेशन, ये सब इंक्लूड होगा. देन यू कैन गेट 2 marks फॉर कंटेंट एंड देन 1 mark फॉर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन में आपकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी प्लस लेआउट काउंट होगा. सो इन टोटल इट इज़ ऑफ 4 marks. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द की पॉइंट ऑफ राइटिंग अ नोटिस. फर्स्ट वन इज दैट द आइडियल लेंथ ऑफ अ नोटिस इज 50 words. तो हमें 50 words से ज़्यादा नहीं लिखने हैं. सेकेंड इज इट शुड बी इन अ प्रॉपर फॉर्मेट. फॉर्मेट हमने डिस्कस कर लिया है, उसी प्रॉपर फॉर्मेट में हमें इसे लिखना है. थर्ड वन इज दैट यू विल नेवर यूज़ पर्सनल प्रोनाउंस. आई, वी, ये सब आप यूज़ नहीं करेंगे. इट हैज़ टू बी रिटन इन थर्ड पर्सन. एंड द लास्ट वन इज as far as the content of the body is concerned, you have to answer some WH question.
जब हम कंटेंट लिखते हैं तो उस कंटेंट में आपको कुछ WH क्वेश्चंस के आंसर को मेंशन करना है. लाइक फर्स्ट वन इज व्हाट. हियर यू विल टेल व्हाट इज़ द नोटिस ऑल अबाउट. इसमें आप बताएंगे कि नोटिस किस बारे में है. देन सेकेंड इज हु. दैट मीन्स टू होम इट इज़ एड्रेस्ड. ये जो नोटिस है ये किसे एड्रेस किया गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए. Then the third is where. Here you will tell the place or location of the event or meeting. जिस भी इवेंट या मीटिंग का आप नोटिस लिख रहे हैं उसकी लोकेशन आप मेंशन करेंगे. द नेक्स्ट वन इज when. Here you will mention the date and time. इसमें आप इवेंट की या मीटिंग की डेट और टाइम को मेंशन करेंगे. द नेक्स्ट वन इज what to do. Here you will tell the instruction रिलेटेड टू द मीटिंग और इवेंट. आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देने हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. एंड द लास्ट वन इज होम. हेयर यू विल टेल हु इज़ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू कॉन्टेक्ट टू. अगर किसी को इस नोटिस के रिगार्डिंग कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो किससे कॉन्टेक्ट करे, ये सारी बात आप इस पॉइंट में बताएंगे. सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ I will give you an example of notice writing. See the question. You are Namrata, the Cultural Secretary of Sunrise Senior Secondary School, Delhi. Write a notice suitable for your school notice board giving the details for participation of students in a cultural program to be organized by your school. So, it is our question. At first, we have to understand it. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना जरूरी है. इट सेज यू आर नम्रता. यहाँ पर आपका नेम दिया गया है, दैट इज नम्रता. देन द कल्चरल सेक्रेटरी, ये है आपका डेजिग्नेशन, दैट मीन्स आपकी पोस्ट. एंड आफ्टर इट द स्कूल्स नेम, सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली. यही नेम हमको इस नोटिस में यूज़ करना है. देन ये नोटिस किस बारे में है? ये नोटिस है कल्चरल प्रोग्राम के बारे में. सो इसे हम एज ए हेडिंग यूज कर सकते हैं. और ये नोटिस किसे एड्रेस किया गया है? स्टूडेंट्स को. हमें इसमें स्टूडेंट्स को इस कल्चरल प्रोग्राम के बारे में बताना है. सो बाय यूजिंग ऑल दिस डिटेल्स वी हैव टू फॉर्म आवर नोटिस. सो एट फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द स्कूल. स्कूल का नेम जो यहाँ दिया गया था दैट इज सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली. इट शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स. ये हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है. देन वी विल राइट द वर्ड नोटिस. इसे भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे. आफ्टर इट वी विल मेंशन द डेट. इसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे. एंड देन वी विल राइट द हेडिंग. हेडिंग जैसे कि मैंने आपको बताया था कल्चरल प्रोग्राम हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इसे हम यहाँ पर लिखेंगे. एंड while writing heading we can use small and capital letters both. हेडिंग लिखते वक्त हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का यूज कर सकते हैं. एंड आफ्टर इट वी विल राइट द कंटेंट ऑफ द नोटिस. वी कैन राइट इट इन दिस वे. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट द कल्चरल सोसाइटी ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ कल्चरल प्रोग्राम on 20th of the next month. The different performances in the program shall include mono acting, folk dance, music, vocal and instrumental, skits, etc. Prizes shall be awarded to the best participant. Those who are willing to participate should give their names to the undersigned by the end of this month. And after completing the content, we will write the name जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, नम्रता. एंड देन वी विल मेंशन द डेजिग्नेशन. उसके बाद हम डेजिग्नेशन मेंशन करेंगे, वो भी क्वेश्चन में दी गई थी. सो इट वाज आवर नोटिस. नाउ वी विल क्लोज इट इनटू अ बॉक्स. अब इसे हम एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर देंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंटेंट लिखते वक्त हमें कुछ WH क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. तो यहाँ हम देखेंगे हमने उनका आंसर्स कहाँ दिए. फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट, कि नोटिस किस बारे में है. सो हमने हेडिंग के थ्रू बता दिया कल्चरल प्रोग्राम के बारे में है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टू होम इट इज़ एड्रेस, ये किससे एड्रेस किया गया है. ये हमें पता है कि स्टूडेंट को एड्रेस किया गया है. देन वेयर,
इसका प्लेस क्या है, लोकेशन क्या है। वी नो दैट कल्चरल सोसाइटी ऑफ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग इट, सो प्लेस क्या होगा, स्कूल ही होगा। देन वी हैव टू मेंशन टाइम, दैट मीन्स व्हेन का आंसर हमें करना है कि कब होगा, तो यह हमने डेट के थ्रू बता दिया 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आफ्टर इट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट टू डू, इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ये भी हमने स्टूडेंट्स बता दिया कि उन्हें क्या करना है। देन एट द लास्ट we have to tell them that who is the appropriate authority to contact to, तो यहाँ पर ये हमने मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से हमने सारे WH क्वेश्चन के आंसर इस नोटिस में दे दिए हैं। तो ऐसे ही जब भी आप कोई भी नोटिस फॉर्म करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इन सारे पॉइंट्स को वहाँ मेंशन करना है। नाउ आई होप द फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट आर क्लियर टू यू। So it's all about this topic. Stay happy, stay healthy, and keep learning. Thank you.